Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do textual and additional question answers of the chapter The Thief's Story, chapter 2 from your book Footprints Without Feet. So let's start. Question number 1. What are Hari Singh's reactions to the prospect of receiving an education? Do they change over time? What makes him return to Anil? So what are Hari Singh's? Hari Singh was a thief, you know very well. उसकी क्या रिएक्शन थी एजुकेशन रिसीव करने के बारे में, एजुकेशन के बारे में उसका क्या प्रोस्पेक्ट था, क्या उसकी राय थी? डू दे चेंज ओवर टाइम? क्या वो समय के साथ चेंज हुई? What makes him return to Anil? ऐसी क्या चीज थी कि वो अनिल के पास वापस आया? हरि सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम. वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रही. When he started living with Anil, he wanted to be literate. जब उसने उसके साथ अनिल के साथ रहना शुरू किया, so that he could become a more cunning cheat. तो उसने क्या सोचा कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगा, और ज्यादा कनिंग बन जाऊंगा. कनिंग मीन्स क्लेवर, बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को और ज्यादा चीट कर पाऊंगा. लेटर ऑन देयर इज अ चेंज इन हिज हार्ट. लेकिन टाइम के साथ साथ उसके हार्ट में चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें. नाउ ही वांट्स टू अर्न रेस्पेक्ट इन लाइफ. अब उसका क्या प्रोस्पेक्ट हो गया कि उसको क्या करना है, रेस्पेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में. प्रोबेबली ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द काम इन अनिल्स लाइफ. शायद वो अनिल से इंस्पायर्ड था कि उसकी लाइफ में क्या है, शांति है, क्योंकि वो लिटरेट है. ऑल्दो बोथ ऑफ देम डिपेंड ऑन इरेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम. दोनों की इनकम जो थी वो क्या थी, इरेगुलर. किसकी? हरि सिंह द थीफ, विच वॉज डिपेंडेंट ऑन अनिल. अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर, यू नो वेरी वेल. तो दोनों की इनकम, अगर अनिल की इनकम होती थी तभी वो कुछ उसमें से निकाल करके हरि सिंह को देता था. हरि सिंह, बट अनिल सीम्स टू बी मोर सेटिस्फाइड. लेकिन दोनों इरेगुलर इनकम होने के बावजूद अनिल जो था वो मोर सेटिस्फाइड था, ज्यादा संतुष्ट था. हरि सिंह डेवलप्स अ डिजायर टू बी पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी. तो एजुकेशन लेने के बाद वो सोचता था कि शायद कुछ मुझ में भी ऐसा डेवलपमेंट आ जाए और मैं क्या करूं, इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक पार्ट बन जाऊं. सो ये उसके मन में एजुकेशन के लिए बातें थी. Why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? So Anil ने, who was a 25-year-old struggling writer, उसने जो थीफ था, कौन था, हरि सिंह, उसको पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कोई पीपल, अगर ऐसे बहुत सारे पीपल ऐसा करते हैं वास्तव में? इन वॉट वेज इज अनिल, और कैसी कौन सी चीज थी कि अनिल और पीपल से डिफरेंट क्यों था इस मामले में? सो द वेटनेस ऑफ नोट्स मस्ट हैव गिवन the idea of Hari Singh's act to Anil. Wetness of notes, you know very well, we have done all these things. This incident we have done when we did the summary of the chapter. So once he stolen a bundle of notes from Anil's house, तो रात को रेन हुई and notes got wet. तो वो बंडल था that got wet, गीला हो गया था. and अनिल न्यू दिस एक्ट, और अनिल को इस बात का पता चल गया था क्योंकि नोट गीले थे. बट अनिल इज प्लीज्ड विद द फैक्ट दैट हरी रिटर्न्ड वॉट एवर ही हैड स्टॉलन. लेकिन अनिल इस बात से हैप्पी था कि हरि सिंह ने जो भी कुछ किया, वहां जो भी उसने चोरी की, उसने वो सब वापस से रिटर्न कर दिया. दिस मस्ट हैव गिवन हिम अ होप फॉर हरि सिंग्स डिजायर टू चेंज. शायद हरि सिंह जो था, हैव गिवन हिम अ होप फॉर हरि सिंह, उसने अनिल के मन में यही इच्छा जगाई कि हाँ, ऐसा इसने वापस से नोट्स रख दिए, इसका मतलब इसके मन में इच्छा है कि वो अपने आप को चेंज करना चाहता है. दैट इज वाई ही डिड नॉट हैंड ओवर हरि टू पुलिस. और इसी रीजन से अनिल ने हरि सिंह को पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया. पीपल लाइक अनिल आर हार्ड टू फाइंड. इट्स ट्रूथ दैट नाउ अ डेज, इस प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनारियो में,
अनिल जैसे पीपल मिलना मुश्किल है. मोस्ट पीपल वुड हैव रिएक्टेड इन प्रिडिक्टेबल वेज बाय थ्रेशिंग हरी सिंह एंड कॉलिंग पुलिस. बहुत सारे पीपल इस केस में क्या करते, वो अनिल के साथ शायद मार पिटाई भी करते और पुलिस को बुला करके उसको हैंड ओवर भी कर देते. अनिल इज डिफरेंट. अनिल सबसे डिफरेंट है बिकॉज ही वांट्स हिज सर्वेंट टू बिकम लिटरेट. वो वेरी फर्स्ट डे उसका नंबर्स, रीडिंग, राइटिंग, वो सब में उसको हेल्प करने लग गया था. ही वॉन्ट्स हिज सर्वेंट टू लीड अ रेस्पेक्टेबल लाइफ इन फ्यूचर. वो चाहता है कि उसका जो सर्वेंट है वो भी क्या करे, फ्यूचर में अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए और एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जिए by education. So what's there in the third question? Let's see. Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? तो आप क्या सोचते हो कि अनिल और हरी सिंह जैसे पीपल रियल लाइफ में ही होते हैं या फिक्शन में, मतलब इमेजिनेशन में और जो हम अपने माइंड में सोचते हैं मतलब वैसे ही होते हैं, या रियल लाइफ में भी दिखने को मिलते हैं? सो बोथ अनिल एंड हरी सिंह आर रेयर इन सोसाइटी. बहुत कम देखने को मिलते हैं, स्पेशली द चेंज्ड हरी सिंह. पीपल मिलेंगे लेकिन हरी सिंह का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वैसे पीपल बहुत कम देखने को मिलते हैं. आफ्टर ही डिसाइड्स टू गो बैक टू अनिल इज डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि उसने क्या सोचा कि वो बंडल जो था वो नोट का वापस रख दिया और उसने सोचा कि मैं वापस से अनिल के घर जाके उसको ज्वाइन करूं और वहीं पे उसके साथ ही रहूं. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक it adds significant detail in the story that Anil is a struggling writer? क्या आप सोचते हैं ये जो डिटेल इसमें दी गई है ये इंपॉर्टेंट है जिससे हमको ये पता चले कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? और ये सारी बातें क्या हमें उसके चरित्र के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताती हैं? सो हरी सिंग्स ऑब्जर्वेशन अबाउट अनिल गेटिंग इरेग्युलर इनकम. हरी सिंह का ऑब्जर्वेशन क्या था अनिल के लिए कि उसकी इनकम तो इरेगुलर है ही. एंड अनिल्स स्टेटमेंट अबाउट हिज सेल ऑफ अ बुक टू अ पब्लिशर इंडिकेट्स दैट. और अनिल का जो स्टेटमेंट अनिल ने शुरू में ही कह दिया था कि क्या जब भी वो अपनी बुक को किसी पब्लिशर को देता है पब्लिश होने के लिए, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट ही इज अ स्ट्रगलिंग राइटर. उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है. मीन्स ही लिव्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ मनी. जैसा उसके पास मनी होता है उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ जीता है. ही गेट्स एट अ गिवन टाइम. तो जैसे उसके पास मनी होता है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है. व्हेन ही गेट्स द मनी ही इंजॉयज ईटिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स. जब भी उसके पास मनी होता है वो बाहर जाके इंजॉय करता है अपने फ्रेंड्स के साथ. When he is having less money, then he even doesn't accept paying salary to Hari Singh. और जब उसके पास मनी नहीं होता, मनी एक बार उसके पास नहीं था तो उसने मना कर दिया था कि हरी सिंह मैं आपको मनी पे नहीं कर सकता. लेकिन जब उसके पास मनी होता था उसमें से, उस लॉयन शेयर में से वो थोड़ा सा निकाल करके किसको देता था? हरी सिंह को भी देता. Once he gave him 50 rupee note. So this is the thing. Let's see what says question number 5. Have you met anyone like Hari Singh? So this question is up to you. Now here I am giving my opinion that I have met several people who help needy people and help them especially in become literate. मैं सच में ऐसे people से मिली हूँ जो मतलब नीडी पीपल की हेल्प करते हैं, उनको लिटरेट करने में, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने में. सो कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? क्या आप ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई सर्कमस्टांस इमेजिन कर सकते हैं जिससे एक 15-year-old बॉय जो था वो चेंज हो जाए? किसमें? थीफ में. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो 15 ईयर इज अ वेरी डेंजरस फेज ऑफ लाइफ. एक बहुत ही डेंजरस फेज ऑफ लाइफ होता है क्योंकि उसमें एक चाइल्ड ना तो बहुत ज़्यादा उसमें इतनी ज़्यादा रीजनिंग पावर होती है, विवेक की क्षमता होती है कि वो अपने डिसीजंस ले सके. क्योंकि ये टीन एज है, अ डीप स्कार ऑन माइंड और अ डीप सेंस ऑफ ग्रीड कैन मेक क्रिमिनल आउट ऑफ ऑर्डिनरी बॉयज एंड गर्ल्स. या तो आपके माइंड पे कोई डीप स्केयर है, कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई बहुत बड़ा धक्का लगा है, आपको कोई मानसिक आघात लगा है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी कुछ, या आप में बहुत ज़्यादा ग्रीड है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, आकांक्षा है बहुत ज़्यादा, आपकी जो एम्बिशंस है वो बहुत हाई है. ड्यू टू दैट आप एक सिंपल पर्सन से क्या बन सकते हो? एक क्रिमिनल. क्योंकि नाउ अ डेज पीपल वॉन्ट मनी थ्रू शॉर्ट वेज.
जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट वेज हैं, तो वो लेकर के कहाँ जाती हैं? ऑनेस्टी के पाथ पे नहीं बल्कि क्राइम के पाथ पे. सो देयर इज अ चांस ऑफ हरी सिंह गेटिंग अ साउंड रिब्यूक फ्रॉम हिज पेरेंट्स. तो इस केस में शायद ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ किया हो. एंड साउंड रिब्यूक मीन्स होता है स्कॉल्डिंग. स्कॉल्डिंग मीन्स यानी कि डांटना. तो शायद उसके पेरेंट्स ने उसने डिमांड की होगी कुछ, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा डांटा होगा, तब शायद वो एक चोर के रूप में कन्वर्ट हो गया मे बी. और देयर इज इक्वल चांस ऑफ हरी सिंह स्पॉइलिंग हिज कंजप्शन पैटर्न बियॉन्ड हिज मीन्स. और वो जिस हिसाब से खर्च करता होगा, जितने उसके पास सोर्सेज थे उससे ज़्यादा वो खर्च करता होगा, शायद उसकी वजह से वो चोर बन गया. मे बी ये भी हो सकता है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर इज द स्टोरी सेट? ये स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है? विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस? वहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? आप क्या सोचते हो कि वो जो पीपल हैं इस समय वो इंग्लिश बोलते हैं या क्या करते हैं? तो द स्टोरी इज सेट इन उत्तर प्रदेश, समवेयर इन लखनऊ. शायद वो लखनऊ के आसपास कहीं उत्तर प्रदेश में स्टोरी की सेटिंग है. द टाउन इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन. स्टोरी में जो टाउन दिखाया गया है वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन्स जो है उनका स्टॉपेज है. द प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप्स इंडिकेट टुवर्ड्स प्रेजेंस ऑफ अ डिसेंट मार्केट. और जो रेलवे स्टेशन है उसके चारों ओर क्या है? बहुत सारी शॉप्स हैं. और वो शॉप्स किसकी हैं? स्वीट की. ये शो करता है कि आसपास बहुत ही डिसेंट मार्केट भी है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ होटल्स नियर रेलवे स्टेशन, जैसा डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी में बताया गया है, वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर वेयर पीपल कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस फॉर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़. तो वहाँ पे पीपल बहुत दूर दूर से बिजनेस एक्टिविटीज़ के फुलफिलमेंट के लिए आते होंगे मे बी, इसलिए उस प्लेस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. Let's see next question. Students, I have added one additional question, very important, you must read, very helpful will be for you for your exam purpose. So let's start this question. Anil plays a major role in transformation of Hari Singh. वी नो वेरी वेल दिस थिंग कि अनिल का बहुत बहुत बड़ा हाथ था किसमें? हरी सिंह के हार्ट चेंजिंग में, हरी सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन में. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग द वैल्यूज पोजेस्ड बाय अनिल. अब हमको क्या बताना है? उसमें जो वैल्यूज थी, उसमें जो संस्कार थे, वो सारी की सारी चीज़ें अनिल में विच टच्ड हरीज हार्ट, जिन्होंने हरी के हार्ट को छुआ एंड मेड हिम टू टर्न टू हिज ऑनेस्ट वेज ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड. वो किस रास्ते पे चला गया था? क्राइम के रास्ते पे, थीवरी के रास्ते पे. अभी वो 15 ईयर ओल्ड का था और क्या पता वो ऐसे क्राइम करते करते क्या बनता. बट ड्यू टू ओनली एंड ओनली अनिल, उसने अपनी वेज जो थी वो कंप्लीटली चेंज कर दी थी. तो हियर वी विल रीड ऑल दोज थिंग्स. अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर हु बिफेंडेड हरी सिंह. अनिल क्या था? एक स्ट्रगलिंग राइटर था जिसने हरी सिंह को अपना फ्रेंड बनाया. हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड 15 ईयर ओल्ड थीफ. वो बहुत ज़्यादा इतनी छोटी सी एज में एक्सपीरियंस थीफ था, 15 ईयर ओल्ड था. ही फाउंड हरी सिंह वॉज इन ही फाउंड अनिल एन ईजी टारगेट टू स्टील. और उसने क्या सोचा कि अनिल क्या है? एक बहुत ही सीधा साधा क्लियर हार्टेड पर्सन है एंड ईजी प्रे. इसको उसका आसानी से शिकार किया जा सकता है स्टीलिंग पर्पस के लिए. अनिल ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम. अनिल ने उसको ऑफर किया कि आप मेरे साथ रहिए. एंड टू टीच हाउ टू रीड एंड राइट. और उसकी लिटरेरी का जो लिटरेचर का उसको पढ़ाने का, उसको लिटरेट करने का वो सारा काम उसने वेरी स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था. ग्रेजुअली धीरे धीरे अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी एंड बट हरी सिंह, अनिल का धीरे धीरे उस पे हरी सिंह पे ट्रस्ट होता जा रहा था. एंड इवन ही हैंडेड ओवर द हाउस कीज टू हिम. अनिल ने अपने हाउस की कीज तक उसको दे दी थी. लेकिन हरी सिंह was a great cheater. What did he do? He was thinking for a right opportunity. He was waiting for a right opportunity to do what he was best at. जिस पे वो बहुत ज़्यादा निपुण था, स्किल्ड था. आफ्टर स्टीलिंग मनी चुराने के बाद ही ट्राइड टू गो अवे फॉर एवर. वो चाहता था कि वो चला जाए लंबे टाइम के लिए. सम इनर वॉइस, बट क्या हुआ? सम इनर वॉइस स्टॉप्ड हिम. उसके अंदर की अंतरात्मा साइंस ने उसको रोका. फ्रॉम स्टीलिंग
and he gave that money back. He returned to Anil because he wanted to live a life of respect. क्योंकि अब वो अनिल की क्वालिटीज को देखते हुए एक रेस्पेक्टेड लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता था. He didn't want to live a life like a thief. Anil did not show that he knew about the incident of stealing. अनिल भी दिखाना नहीं चाहता था कि उसको स्टीलिंग के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पता था. एंड एक्सेप्टेड हरी विद ओपन हैंड्स. उसको बिल्कुल खुले दिल से उसने एक्सेप्ट किया. दस अ वेल इंटेंशनड पर्सन अनिल, एक बहुत अच्छे इंटेंशंस वाला पर्सन अनिल, जिसने चेंज कर दिया हरी को पूरी तरह से. एंड ब्रॉट हिम ऑन द राइट पाथ. और उसको बिल्कुल सही रास्ते पे लेकर के आया. और वो पाथ कौन सा था? ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, पाथ ऑफ ऑनेस्टी. द स्टोरी शोज दैट ट्रस्ट ऑफ स्पिरिट, ट्रस्ट एंड स्पिरिट टू फॉरगिव, किसी पे विश्वास और किसी को माफ कर देने की जो हमारी स्पिरिट है, समवन कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन समवन्स लाइफ. तो वो क्या कर सकती है? किसी में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ सकती है और उसको सक्सेसफुल बना सकती है. द सेम हैपेंड इन द स्टोरी. Thank you so much, students. Keep reading, stay connected with us. We will meet in the next video. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. Thank you so much.